हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे। देखो आवाज वगैरह आ रही ना आप लोग, तो जल्दी से बता दो। हम लोग देखो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का पहला पार्ट हो चुका था मतलब, और आपने इसके पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ ऐसे चैप्टर को पढ़ रखा। अगर नहीं पढ़ा है अभी तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, है ना, वहां से देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं। और मेरा एक खुली चीज ये है कि मैं आपको समझाने का ऐसा प्रयास करता हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं अपने आप को समझता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। आप लोग क्या करते हो, कंजूसी करते हो, चैनल को लाइक वाइक शेयर और नहीं करते हो। मन करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो या शेयर कर लिया करो, इच्छा करे तुम्हारी तो, अगर तुम्हारी अंतरात्मा गवाही दे तब, है ना। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, है ना, ना करे तो मत किया करो, निकल जाया करो, है ना। बात तो सही है। चलिए, तो आज हम आपको सुनाते हैं। देखो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। देखो जैसे बोला है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% पे और तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग कितने हैं? मेरी बात सुनना ध्यान से। एक को बोला गया है 8% पे दिया गया है, एक को बोला गया है 10% पे दिया गया। बात सही है, एक 8% और एक 10%। अब मेरी बात सुनिएगा एकदम प्यार से। अगर हम फॉर्मूले से लगाते हैं PRT/100 तो उससे दो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों बार निकाल के तीसरी बार दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। तो 4 स्टेप में जाएगा सवाल, मतलब 1.5 पेज होना है। आपको क्या पता है, हमने एलिगेशन आपको पढ़ाया था। एलिगेशन देखो, पहले कुल रुपए 10,000 है आपके। पहली राशि कितने भाग पर बोला गया है? 8% पर, और दूसरी भाग क्या है? 10% पर। चलो बात तो ये तो सही है, भली भाग 8%, दूसरी के तय है 10%। फिर बोला गया जब इनको मिलाया गया, इनका औसत कुछ निकल गया। चलो इनको मिलाते हैं यार, मिलाने पर इनका औसत कितना निकल जाएगा? 9.2%। बात तो ये भी सही थी। अब एलिगेशन में क्या होता है, बड़े वाले से छोटा वाला क्या करते हो, आप घटाते हो। तो अगर 9.5 से अगर 8 घटाओगे तो वो 1.2 आएगा ना, और अगर 10 से 9.2 घटाओगे तो क्या आएगा? 0.8 आएगा आपके पास। चलो बात तो ये भी सही है सर, यहां तक तो हम भी कर सकते हैं। तो इसको काटो जरा, 4 दूनी 8 हो गया, और ये क्या हो गया? 4 तिया में क्या हो गया? 12। तो टोटल कितना आ गया? 3 2 5, 2 और 3 जोड़ा तो 5 आ गया। उसके बाद बात तो सुनो, 2 और 3 5 हो गया, दोनों भाग पूछ रहा है वो। तो पहला भाग देखो, एक निकालते हैं। पहला भाग का अनुपात क्या है? 2 आया है, तो 2/5 और गुणे में अगर आपने क्या कहा 10,000, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी थी आपके पास? 10,000 थी, 10,000 थी। ये देखिए 5 दूनी क्या होता है? 10, 2 दूनी क्या आ गया? 4,000। एक वैल्यू 4,000 आ गई, तो टोटल 10,000 रुपए है। दूसरी वैल्यू 10,000 में से यही 4,000 घटा दो, चाहे निकालो, निकालने में बड़ा होगा। यही 4,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। ये दोनों आपके मान क्या हो गए? 4,000 और 6,000। ये देखो 4,000 और 6,000। जल्दी से नोट कर लो, बढ़िया सा मेथड था आपके पास एलिगेशन का। 4,000 और 6,000, 4,000 और 6,000 करिएगा। सारे बच्चे करेंगे जल्दी से, है ना। हो गया सबका? चलिए, 4 से कितना होता है? 10,000। चलिए हटा दिया जाए। ओके, यह क्वेश्चन देखिएगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? SI सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 देखेंगे। परमेश्वर ने 12,000 रुपए की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर, ध्यान रखना 12,000, इसे खेला कर दिया एग्जामिनर ने। परमेश्वर ने 12,000 रुपए की एक राशि 10%, टोटल 12,000 को बोला गया। अभी कहा होगा, ध्यान रखिएगा। पहली तो 10% बोला गया, और दूसरा क्या बोला गया? 20%, और दोनों का बोला गया है अंत में उसने 14% अर्जित किया। कुल राशि पर एक वर्ष में 14% ब्याज अंकित किया। कितना? 14। तो 14 से 10 घटाओगे कितना आएगा? 4, और 20 से 6 घटाओगे, 14 घटाओगे आएगा 6। 2 तिया 6 होता है, 2 दूनी क्या होता है? 4। अब बात सुनना, बोला था 12,000 रुपए की राशि 10% की दर से। ये 12,000 रुपए की राशि, ये 10% पे कितना दिया था? 12,000। 12,000 ध्यान रखिएगा, 12,000। तो 3 चौका क्या हो गया? 12 काट दिया तो
1 बराबर क्या हो गया 4, तो इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी मान कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट गुणे में 4000 है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 4000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000। तो पूछा है कुल राशि कितनी निवेश किया था, पहली राशि तो 12000 दिया ही था आपके पास 12000, और दूसरी राशि कितनी है आपके पास 8000, 12 8 कितना हो गया 20000, है ना। जल्दी से कर लीजिए, देखिए यहां पे 3 2 5 को 12000 से नहीं काटना था, क्योंकि 12000 रुपए की राशि 10% पर दिया था, ये बोला था, तो 12000 की राशि 10% के नीचे क्या है अनुपात आया 3, आपने इससे काट दिया, कितना आ गया की वैल्यू 4000। ये कर लीजिए 12 8 20 आ जाएगा भाई, जल्दी से कर लो, हम भी थोड़ा चाय वाय पी लें, क्योंकि आज हमारा है मंगलवार का व्रत, है ना। भूख लग रही है लेकिन पढ़ाएंगे तब भी आज आपको। चलिए हो गया, सबका नोट हो गया। चलिए देखो भैया, जो एग्जाम में आपके सवाल आ रहे हैं उन सवालों को हम ले रहे हैं, है ना, और तरीका हम अपना बताएंगे जिससे तुमको सवाल अच्छा लगे। बोला है 10,000 रुपए, एक व्यक्ति रुपए 10,000 का ऋण लेता है, उसका 1/8% तथा एक बैंक से लेता है और 10% की दर से दूसरे बैंक से लेता है, और अनंतर वह कुल, मतलब अनंतर मतलब है अंत में, कुल ब्याज के रूप में 950 का भुगतान करता है। उसका पहले से बैंक लिया गया ऋण कितना था, उसका पहले से लिया गया बैंक का ऋण कितना था। यह सवाल कीजिएगा, बड़ा सुंदर सवाल है, तुरंत होगा। कितने बच्चे करके बताएंगे? चलिए, बहुत आसान सवाल है, कोई जरूरत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना आप लोग, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करना आप लोग। सवाल अच्छा है, हो जाएगा, सारे बच्चे करेंगे। भैया ब्याज पूछ रहा है, जल्दी से करिए, पिछले सवाल की तरह पे इसको ले आइए ना, आप इसको पिछले सवाल की तरह ले, कैसे करेंगे? तो चलो पहले तो जो एक दर ये दे रखी है, एक दर ये दे रखी है ना, तो दोनों की दर निकाल लो पहले। तो तुम क्या करोगे, दोनों को जो मध्य की दर आती थी, औसत दर कैसे निकालोगे? जैसे ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटे में क्या होता है 100। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारे पास 950 दिया गया है, P का मान कितना है 10,000, आर तुम्हें दिया नहीं गया है, समय 1 वर्ष है, कुछ नहीं दिया है तो 1 वर्ष मानते हैं, बटे में 100। अगर ये 0 से ये 0 काट दो, इन 2 0 से ये 2 0 काट दो, 10 से 95 को भाग दोगे तो 9.5, तो औसत कितना आ गया 9.5। तो एक राशि कितने पे दिया गया था 8%, दूसरी राशि कितने पे दिया गया था देखो 10%, और दोनों का औसत कितना निकल के आ गया मेरे भाई 9.5%। अब बताओ घटाओगे 9.5 से 8 घटाओगे तो 1.5 आएगा, और इसको घटाओगे 10 से 9.5 तो 0.5 आएगा। 5 1 कम 5, 5 3 क्या होता है 15, टोटल 3 1 वैल्यू कितनी आ गई 4। तुमसे पूछा क्या है, ध्यान रखो, पूछा गया उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण, पहले बैंक से कितना लिया था 8%, देखो 1/8%, तो पहले बैंक से कितना लिया था 8% के हिसाब से, तो पहले बैंक वाला निकालना है 1 वाला, तो इसका अनुपात है 1, टोटल है 4, और गुणे में कितना, रुपया कितना उधार ले रहा है 10,000 रुपए ले रहा है, गुणे में कितना 10,000, 4 से काटोगे 2500 आ जाएगा। 2500 कहां पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है। फिर से एक बार सवाल को समझिए मेरे भाई, SI बराबर क्या होता है PRT बटे सिंपल इंटरेस्ट, ये मान आपने रख दिया जो आपके क्वेश्चन में दिया गया, आपके पास 9.5 आ गए, ये 9.5 है ना, बराबर 9.5, इसका औसत, बाकी यहां से आप पिछले सवाल की तरह निकाल। आज हम गुना पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। क्या गुना पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित वाले प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं, उनको आज हम लेंगे और देखेंगे कैसे हो रहे हैं वो, ठीक है ना। गुना पर आधारित प्रश्नों का बहुत ही अच्छा कामयाब नायाब तरीका हम लेके आपके सामने आए हैं। बस 2 सवालों के बाद आपका गुना पर आधारित प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये सवाल कीजिएगा, यदि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 पाता है, उसने एक अंश को 5% और दूसरे अंश को 6%, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है, 4 वर्षों में द्वारा उसके साथ उपार्जित ब्याज 2580 रुपए है, तो 5% पर राशि है 5 पहली वाली। अब देखते हैं, पहले तो क्या बोलते हैं, SI बराबर लगाओगे PRT बटे में 100, पहले तुम्हें औसत ब्याज निकालना है, तो
ब्याज कितना पाया था 2580, साधारण ब्याज कितना पाया था 2580, बराबर पी कितना है, मूलधन कितना है 12,000 रुपए आपके पास। रेट आपको यही दर निकालना है, समय कुछ नहीं है तो 1 वर्ष है ना, समय को दिया गया है 4 वर्षों में इसके द्वारा कुल ऊपर 4 वर्ष, समय कितना है 4 और बटे में कितना होना है 100। जरा 0 से 0 काट दो, इस 0 से ये 0 कट जाएगा है ना, देखो 12 से कटेगा क्या, 6 से काट दो पहले, 6 दूनी क्या होता है 12 और 6 से काटोगे 6 चौक 24 और 6 त्रिका 18 है ना। उसके बाद 4 दूनी 8 भागे 43, अगर 8 को 43 भाग दोगे 8 पंचे क्या होता है 40 और 3 बचा है ना, हो जाएगा 30, 8 त्रिका 24 और 8 सत्ते 56, 5.3637 होगा, कितना होगा 5.37। अब इसके बाद आपको पता है कैसे करना है, सारे बच्चे करिएगा, इसके बाद आपको पता है। हाँ, हम देखेंगे किसका आता है, कौन करेगा भाई, चार वर्षों में इसके द्वारा दिया गया है, जल्दी निकालिए। किसके आंसर आए, अभी तो नहीं आए किसी के, अभी किसी बच्चे के नहीं आए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हो जाएगा ना कि नहीं होगा, चलो हम बता देते हैं, नहीं होगा तो अभी तक आया नहीं तो कोई बात नहीं। एक था आपके पास कितना ऑप्शन, इसमें कुछ मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, इस सवाल में ऑप्शन मिस्टेक है। कारण क्या है, इस सवाल में ऑप्शन मिस्टेक है क्योंकि बोले 6%, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है 4 वर्षों में उसके द्वारा, ठीक ना, कुल उपार्जित ब्याज 2580 है, तो 4 वर्षों में दिया गया था। अब ऑप्शन पे नहीं जाना, आप लगाना अपने हिसाब से, पहले वर्ष कितना दिया गया 5%, दूसरे वर्ष कितना दिया गया 6% और दोनों का कितना आया है 5.37, तो यहां से घटा के निकाल लेना, पहले वाला पूछा था जस्ट पिछले सवाल की तरह है, क्योंकि हम अब तुम्हें कराना चाहते हैं गुना पर आधारित प्रश्न, और नहीं आएगा तो हमें बताइएगा। ये आ गया जो आपको दिक्कत कर रहा है सबसे पहले, है ना, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। 8 वर्षों में कितना हो जाती है 5 गुना। इसका एक तरीका बता रहा हूं, पहले आप लिखिएगा, फॉर्मूला कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, गुना -1 बटे में वर्ष गुणे में 100, गुना -1 बटे में वर्ष गुणे में 100। गुना कितना होता है ये देखना है, कितना गुना हो जा रहा है 5 गुना हो जा रहा है, तो 5 - 1 लिखोगे बटे में, और बटे में कितना लिखोगे मेरे भैया, वर्ष कितना दिया गया 8 वर्ष, 8 लिखोगे और गुणे में 100। अभी देखना 5 - 1 कितना होता है, बोले सर 4 होता है, 4 बटे में 8 गुणा में क्या होना है 100 होना है। 4 दूनी 8, 2 से काटा तो कितना आ गया 50%, दर कितनी निकल के आ गई 50%। बोलो बात समझ में आई, गुना -1 बटे वर्ष गुणे में क्या किया 100, हो गया सबका। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ये कीजिएगा, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल राशि की दुगुनी राशि देता है। मूल राशि कितनी देता है, दुगुनी राशि देता है, उस पर ब्याज दर कितनी है। अब सुनिएगा, एक बैंक निवेशक को, ठीक है ना, 5 वर्षों में, अभी फॉर्मूला क्या था, गुना -1 बटे में वर्ष गुणे में क्या था 100। ये आपका क्या था फॉर्मूला था, ये आपका कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम हल करेंगे। क्या बोला है, गुना कितना हो जाता है, ध्यान, दुगुनी राशि देता है, कितना दुगुनी, कितने वर्षों में 5, तो दुगुनी राशि 2 - 1 करोगे, ठीक है ना, 2 - 1 बटे में वर्ष कितना है 5 गुणे में क्या करोगे 100। ये आ गया 1/5 गुणे में क्या होगा 100, 5 से काटो कितना आएगा 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी विराजमान हो रहा है।
सारे सवालों को लेंगे हम, एक एक सवाल लेंगे, टाइप बाय टाइप लेंगे, बस आप लोग धैर्य बना के रखें, क्योंकि आपके परिवार एंड सक्सेस एकेडमी पे बहुत अच्छी क्लासें आपको देने की प्रयास किया जा रहा है। और आप भी चैनल को मेरे भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और एग्जाम की तरफ आगे बढ़ते रहो। बस हम क्या है कि सबकी तरह कहानियां कम करते हैं, सवाल ज्यादा कराते हैं। हमें कहानियों भरोसा नहीं है तुम्हारा मजा लेवाएं, है ना। बस हमारा क्या है, सवाल पे ज्यादा ध्यान है। साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज से कोई धन पर 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्या था, गुना -1 बटे में, गुना -1 बटे में क्या था, वर्ष, और गुणे में 100। गुना कितना था ये बताइएगा आप, फिर जरा प्यार से सोचिएगा। गुना कितना था आपके पास, ये देखिए गुना कितना है, हमने बोला 4 गुना, तो 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, डायरेक्ट करो 3। वर्ष कितना है 15, और गुणे में क्या है 100। 5 तिहाई 15, 5 से काटोगे 20 बार काटोगे, 3 से 3 कट गया, तो इसमें भी कितना आ गया 20%। 20%। बोलो बात सबको समझ में आई, जब बात समझे तभी हम इसका टाइप चेंज कर रहे हैं सवाल का, और देखेंगे आप उस सवाल को कर दिया जाए। चलिए, अभी इसमें आपने दर पूछ रहा था, सवाल में तुमसे रेट अब वर्ष भी पूछ सकता है ना। सवाल में आपसे क्या पूछ सकता है, वर्ष भी पूछ सकता है। देखो अभी सवाल में वर्ष भी पूछेगा। इस सवाल का जवाब बताइए। एक राशि साधारण ब्याज को 2 वर्ष में, 2 वर्ष तथा 6 महीने स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर। मतलब क्या है कि इसने क्या कहा कि 13/10, मतलब दूसरी तरह क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं। आपको अपना फॉर्मूला याद रखना है बस, गुना -1 बटे में वर्ष गुणे में 100। कितना गुना हो जाती है, बोला है 13/10 गुना हो जाती है। 13/10 माइनस में 1 और गुणे में क्या होना है 100, और बटे में वर्ष कितना दिया है 6, 2 वर्ष 6 महीने, मतलब 2 सही 1 बटे में 2, मतलब 2.5 वर्ष दिया है ना, 2 सही 1 बटे में 6। जल्दी कीजिएगा, अब बताइए हो जाएगा कि नहीं सारे बच्चों का। देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, कितने बच्चे करते हैं मेरे बच्चों, जल्दी करिएगा। सवाल अच्छा सवाल है, 2 सही 1 बटे 2। अच्छे इसको सही से लिख देते हैं, 2 सही 1 बटे 2, क्योंकि 2.5 वर्ष दिया है ना, तो 2 सही 1 बटे 2। अब कैसे करोगे ध्यान से पहले सुन लो। 10 एक कम 10, 13 में से 10 गया, 3 बटे में 10 होगा। गुणे में तुम्हारे पास 100 है, बटे में क्या है 2 दूना 4, 1 5 बटे में क्या है 2। 10 दहम्मा क्या होता है 100, तो 10 तिया कितना हो गया 30 बटे में 5 बटे में 2। ये 2 बटे के नीचे बटे कूद के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 60 बटे में क्या 5। 5 से काटो कितना आ जाएगा 12%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगर बटे सही में भी आया तब भी नहीं डरना है आपको, ठीक है। बात क्लियर हो गई सबकी, ओके। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 सही 1 बटे 2 लिखा, ये 2 प्लस 1 बटे 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में, फिर लिखो आप अपना फॉर्मूला 1/4, ध्यान रखिएगा। धनराशि ब्याज की दर से 1/4 गुना पहले -1 बटे में वर्ष, और गुणे में क्या होना है 100। गुना कितना बोला है, स्वयं की 41/40 हो जाती है, 41 बटे में 40, ठीक है ना, माइनस में 1 और गुणे में 100। कितने वर्ष में बोला है, कितने, किसी दर से 1/4 वर्ष से 1/4। अब बताओ 40 से कम 40, ठीक है ना, 41 में से 40 जाएगा, 1 बटे में 40 बचेगा, बटे में 1 बटे में 4, और गुणे में यहां क्या है 100। 2 दूनी 4 और 2 पंचे क्या हो गया 10। जल्दी बताइए क्या होगा, यहां से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भैया, काटो जल्दी से। क्या काटोगे, क्या काटोगे, 2 से काटोगे कितनी बार, फोन भाई, फोन वाले परेशान बिल्कुल ना किया करो। कितना आ जाएगा 2.5, 2.5, 2 दूना 4 भाई बटे 1/4। जल्दी करके बताओ, लेकिन अब कितना आएगा, इतना सब नहीं बताया जाएगा, जल्दी से हम चाय पियेंगे, जल्दी बताओ सब, इतने जल्दी नहीं।
जल्दी बताइए। यहां तक तो कर दिया है ना? अरे भाई देखो तो फिर से बताते हैं। ये क्या है, 40 से कम, 40 41 में से 40 गया कि 1/40 आएगा ना, बटे में 1/4 था, यहां गुणे में 100 है, यही तो करना है। अब बटे के नीचे बटे कूद के ऊपर जाएगा, तो तुम्हारे पास ऐसे सिंपल कर लो, 1/40 गुणे 100 और 4 कूद के इसके पास चला गया 4। अब 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दो तो 10 नहीं आ जाएगा तुम्हारे पास, 10%। ये है ना 10%। क्या दिक्कत है तुम्हें करने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। हाँ सही तो है यार, सब करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, है ना। गुना वाले सवाल इतने बढ़िया बढ़िया करा रहे हैं फिर भी है। अब देखो ये सवाल आ गया बड़ा प्यारा, प्यारा सजा है दरबार भवानी। आइए एक साधारण ब्याज पर देखो, इसे वर्ष पूछा है, वर्ष का फार्मूला क्या होता है सुनिएगा। समय को मानते हैं टी, T1 बटे में T2 पहला वर्ष, क्योंकि बोल, और दूसरा, और जो आपका गुना, गुना को कुछ भी मान लेते हैं, n मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x1 माइनस 1 बटे x2 माइनस में 1, ये मानते हैं बस, और कुछ नहीं। T1 बराबर t बराबर क्या है वर्ष, और x बराबर क्या है गुना, गुना, ठीक है ना। बोला है कि साधारण ब्याज पर कोई तो 8, देखो इसमें वर्ष पूछा है ना, इसलिए फॉर्मूला लगाया गया, 8 वर्षों में 7 गुना। तो पहला वर्ष कितना है 8 वर्षों में, बराबर कितने गुना, पहला गुना क्या है 7 गुनी, 7 माइनस 1 बटे में, देखो ध्यान से, तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में T2 नहीं पता है, कितना गुना 19 गुना, और माइनस में क्या होगा 1। अब बताओ 8 बटे में T2 बराबर 7 में से 1 गया 6 और 19 में से 1 गया 18, 6 त्रिका 18, 8 त्रिका 24, तो T2 बराबर कितना आ गया 24 वर्ष आएगा ना। T2 कितना आ गया 24 वर्ष। बात समझ में आई? ये है वर्ष, ये है गुना, जहां पहला वर्ष दूसरा वर्ष, पहला गुना दूसरा गुना, ठीक है। चलो बात समझ में। एक और सवाल लेते हैं हम, एक बार फिर से समझिएगा, एक और सवाल लेते हैं, उसमें और चीजें क्लियर होंगी। फार्मूला बस याद रखना कॉन्सेप्ट कि T1 बटे में T2, मतलब T का मतलब होता है टाइम, x1 माइनस 1 बटे में x2 माइनस में 1। T1 कितना दिया गया है ध्यान रखिएगा 30 वर्षों में, 30 बटे में, अगर T2 दिया है तो नहीं T2 लिखेंगे। वर्ष कितना फिर पूछ रहा है, 4 गुना हो जाता है तो 4 माइनस 1 डायरेक्ट ही कर देना, या ऐसे लिख 4 माइनस 1। अब बोला कितने वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाएगा, अभी कितना बनाना है दुगुना, 2 माइनस 1 वर्ष तुम्हें पूछा है। अब ये बताओ 30 बटे में T2 बराबर 4 माइनस 1 कितना होता है 3 और 2 माइनस 1 तो 3 से काटोगे 3 धामा दी तो T2 बराबर कितना आ गया 10। तो यह राज कितने वर्षों में 10 वर्षों में। मतलब सरल तरीका, अंदाज तरीका बता रहे हैं ना, एकदम बेहतरीन, तुमको एकदम मस्त कर देगा, बस तुम पढ़ने में तैयार रहो बस, है ना। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है और इस सवाल का जवाब तुम्हें क्या दोगे, कहां देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना यार मेरे दोस्तों। हाँ कसम है तुमको तुम्हारी जवानी की, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया और 2 लोगों को शेयर नहीं किया कम से कम, कसम तुमको तुम्हारी जवानी की, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।